आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने देखा हो कि आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ते हैं और उनको सब कुछ याद रहता है और बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, और शायद आप एक ऐसे बच्चे हो जो पूरे साल पढ़ते हो, रिवाइज करते हो और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको कुछ याद नहीं रहता। एग्जाम में बैठते हो और आप सोचते हैं यार ये तो मैंने इतनी बार पढ़ा है, मुझे इसके सिर्फ 2 पॉइंट्स याद है, बाकी 3 पॉइंट्स दिमाग के ऊपर से जा रहे हैं, है ना। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि मेहनत करने के बाद भी आपकी मेमोरी वीक होने के वजह से आपको अच्छे मार्क्स नहीं आते। आपके मम्मी पापा आपसे पूछते हैं बेटा तुम तो पूरे साल पढ़ रहे थे, आप बोल रहे थे पढ़ने का, पर तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आए, एंड यू हैव नो आंसर। हे गाइस, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 3 ऐसे सुपर टिप्स बताने वाली हूँ दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव योर मेमोरी, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस और आपको एग्जाम में डेफिनेटली मार्क्स लेके आएगा अगर आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि भाई मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। नाउ गाइस, क्या होता है ना कि हमारा सबका ब्रेन पावर ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे एक्सट्रीमली जीनियस है और कुछ बच्चे बहुत डम है जिसकी वजह से उन जीनियस बच्चे की ही मेमोरी अच्छी और उनके ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऑल ऑफ अस आर नॉर्मल स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स कुछ जीनियसेस भी होते हैं, बट जनरली सबका ब्रेन पावर, मेमोरी पावर सेम ही है ना। ऐसे सिचुएशन में वो बच्चे ऐसी क्या टेक्निक्स फॉलो करते हैं जिसके वजह से उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, वो जो पढ़ते हैं उनको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है। वो क्या स्पेशल टेक्निक्स है जो बचपन से शायद उनके मम्मी पापा ने उन्हें सिखाई हो, शायद उनके टीचर्स ने उन्हें सिखाई हो, शायद उन्होंने कहीं पढ़ा हो, जो उन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया हो, जिसके वजह से उन्हें वो परेशानी नहीं होती जो आपको होती है ना। क्या परेशानी है? वो वही परेशानी है कि टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, याद नहीं हो रहा, या फिर याद कर रहे हैं बट याद होता नहीं, आता नहीं एग्जाम में, या फिर बार बार रिवाइज करना पड़ता है तब जाके याद होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सल्यूशन टू ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स? नाउ गाइस, सबसे पहले तो लेट अस गो टू साइंस, है ना। आपको मैम एसएसटी टीचर साइंस पे जा रहे हो? यस, क्योंकि हमारे ब्रेन को समझने के लिए न्यूरो साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एंड वन सच एक्सपेरिमेंट्स वाज ऑन मेमोरी। कैसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को चीज़ें याद रहती है ना, कुछ लोगों को जो है याद रहने में बहुत मुश्किल होता है, एंड वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर दैट वाज लाइक और लव ऑफ द सब्जेक्ट। अब आप कहोगे यार ये तो वही घिसी पिटी बात आ गई कि भाई सब्जेक्ट से प्यार करोगे तो ऑफ कोर्स याद इजीली होगा, वही तो हमें पता है, बोर मत करो, है ना। बताओ करना कैसे है मेमोराइज। बट बेटा इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है ना, और इसको जो है काफ़ी एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया गया है कि कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, आपने खुद नोटिस किया होगा कि अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो उसके सारे स्टैटिस्टिक्स आपको याद रहते हैं, मूवीज़ पसंद है तो गाने के सारे लिरिक्स याद के, वर्ड्स याद रहते हैं गानों के, पर वही एसएसटी की एक लाइन आपको याद नहीं रहती है ना। दैट इज बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द सब्जेक्ट। अब ये प्रॉब्लम तो आपको पता है कि यार कुछ सब्जेक्ट्स हमें पसंद नहीं है इसलिए हमें याद नहीं होते, बट इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन सिंपल सा ये है कि आपको अपने ब्रेन को, अपने कॉन्सेप्ट को बदलना पड़ेगा, है ना। यार देखो, हमारा ब्रेन ऐसा नहीं पत्थर है कि भाई उसको हम बदल नहीं सकते, पत्थर को भी बदला जा सकता है ना। करत करत अभ्यास कर, वो रस्सी को पत्थर पे घिसता रहता है, पत्थर में जो है छेद हो जाता है, पत्थर में ग्रेविंग एनग्रेविंग हो जाती है। दैट शोर्स कि पत्थर में भी हम लोग निशान कर सकते हैं, तो हमारा दिमाग क्या चीज़ है ना। तो हम बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन करें, और वो कैसे करें? लेटर से आपको एसएसटी नहीं पसंद, आपको हिस्ट्री से सख्त नफरत है, हिस्ट्री की किताब खोलते या तो आती आपको नींद। पढ़ना कैसे मैं बाद में बताऊंगी, बट सबसे पहले आपको अपना ओरिएंटेशन और माइंडसेट बदलना पड़ेगा। हर सुबह जब आप उठो तो बोलो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सोशल स्टडीज है, हिस्ट्री के पॉजिटिव
पिक्चर में अगर आपको दिखा दूँ तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि व्हाटएवर यू रीड उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखो, जिससे कि आपको लंबे टाइम तक याद हो। तो यूट्यूब वीडियोस उसमें हेल्प करते हैं, या फिर एनिमेटेड वीडियोस उसमें हेल्प करते हैं। एक्टिविटीज़ अगर आप साइंस की देखो तो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग यू कैन डू। द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज़ दैट आई लव डूइंग इज टीच अदर्स। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, पर अगर आपने उसकी वीडियो देखी और आपको मज़ा आया, उसके बाद जो आपने समझा, या तो देखो इसको पीस ऑफ पेपर पे लिखना शुरू कर दो, है ना, या फिर किसी को पकड़ो या शीशे के सामने अपने आप को पढ़ाना शुरू कर दो। जब मैंने एसएसटी पढ़ाना शुरू किया तब मुझे एसएसटी से ज़्यादा प्यार होने लगा, क्योंकि जब आप पढ़ाते हो तो आप सोचने लगते हो कि कैसे बोले, कैसे करें, और आपको और मज़ा आता है। आपके ब्रेन में रिटेंशन लेवल जो है उस चीज़ का ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चेंज द लर्निंग टूल्स दैट यू यूज़। उसको आप बदलो, आप कुछ ऐसे लर्निंग टूल्स को यूटिलाइज करो जो एक्चुअली आपको जो टेक्स्ट है उसको रिटेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है? पहला तो भाई सब्जेक्ट को आपको प्यार करना पड़ेगा, अपने ब्रेन को बार बार ये अफर्मेशंस देने पड़ेंगे, आई लव दिस सब्जेक्ट, दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। फिर दूसरी चीज़ आपको करनी पड़ेगी इज आपको अपने लर्निंग टूल्स बदलने होंगे। यू हैव टू स्टॉप डूइंग द ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग। टीचर पढ़ा रही है, आप रट रहे हो, बुक रट रहे हो, नहीं, वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स पढ़ा के याद करके आप किसी को सुनाओ, किसी को पढ़ाओ, तो आपको बहुत मज़ा आएगा उसी सब्जेक्ट में। स्टॉप थिंकिंग अबाउट मार्क्स ना कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे, उतना ज़्यादा आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और उतना स्ट्रॉन्ग आपकी जो है मेमोरी में सारी इंफॉर्मेशन भी रहेगी। ठीक है, तीसरा इज एज आई सेड, रट्टाफिकेशन पे फोकस कम करने की जगह कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो कोई गाने पे, आप 30 सेकंड के गाने पे नाचते हैं, 10 सेकंड के गाने पे नाचते हैं, क्योंकि उतना ही है आपका अटेंशन स्पैन। मुझको बोला जाता है 20 मिनट में चैप्टर निपटाओ, वन शॉट। मुझे तो लग रहा है एक दिन में कहेंगे 1 मिनट में चैप्टर निपटाओ, वन शॉट, है ना। तो ये जो एक टेंडेंसी है टू मूव टूवर्ड्स शॉर्ट कंटेंट, टू मूव टूवर्ड्स जल्दी जल्दी, जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। देखो यार, ये हमारे जनरेशन का सबसे बड़ा, मैं कहूँगी, एक ड्रॉबैक है ना, एक घोटाला है जिसमें से हमें निकलना है ना। वी हैव टू गिव आवरसेल्व्स टाइम टू स्टडी समथिंग, एंजॉय समथिंग। अगर आपने ये अपने आप को दे दिया, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली चीज़ें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा।
बहुत बार होता है हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं बहुत सारी रील्स देख के, तो क्या होता है पढ़ाई एक बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे उसमें इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, पर आपका ब्रेन तो स्टिम्युलेशन चाहता है, एक एक मिनट में सब कुछ देख रहा है, समझ रहे हो, तो वहां से पढ़ाई पे जंप करना मुश्किल हो जाता है और फिर आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग काम नहीं करती। तो पढ़ाई हमेशा करो तो उससे पहले और बाद में कभी भी वीडियोस या रील्स और इस पे फोकस मत करो, नहीं तो आपका ब्रेन जो पढ़ा है वो स्लो प्रोसेस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ठीक है, तो आज ये है मेरी सारी टिप्स टू बूस्ट योर मेमोरी। जो पढ़ो उसको एंजॉय करके पढ़ो और कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ को भी थोड़ा स्लो डाउन करो एंड स्टॉप वॉचिंग वेरी फास्ट कंटेंट, है ना। ये थोड़ा मैंने आपको लॉन्ग टर्म गोल दे दिया, बाकी जो टिप्स आप इमीडिएटली अपनी लाइफ में उसको अडॉप्ट और इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन ऑर्डर टू बूस्ट योर मेमोरी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो क्लास 9 और 10 से 11th और 12th जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि लाइफ में हमें करना क्या है, नीट करना है, जेई करना है, तो वेदांतु के काफ़ी सारे ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स खुले हैं। ऑनलाइन कोर्सेज तो हम देते ही देते हैं, पर ऑफलाइन भी कोर्सेज हमने देने शुरू कर दिया, हमने सेंटर्स खोले हैं। हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलता है, हम इंश्योर करते हैं कि जो हम आपको पढ़ाए आपको याद रहे, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स दे के आओ। हम लोग न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिससे आपका एंगेजमेंट रहे विद इन अ क्लास। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस तो हमारे वेदांतु लर्निंग सेंटर में ज़रूर जाके उसको चेकआउट कीजिए, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का सेशन बस इतना ही। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। कमेंट में मुझे बताओ कैसे लगा आज का सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर, सब्सक्राइब।